सर, आज पत्रकार परिषद लेने का क्या उद्देश्य है आपका? किस तरह का केस रजिस्टर्ड हुआ था 2018 में? 2018 में नवगढ़ पुलिस स्टेशन के तहत 292 एफआईआर जो अभिनव शेतकरी शिक्षण मंडल के द्वारा पुरानी कमेटी मेंबर्स के अगेंस्ट रजिस्टर किया गया था, जिसमें टोटल 9 आरोपी थे, जिसमें से एक कंपनी भी थी जिसमें मोहन पाटिल, गुरुनाथ पाटिल, वासुदेव पाटिल, प्रशांत पाटिल, शरद पाटिल ऐसे पुराने संस्था के मेंबर्स थे। हमारा ऐसा क्लेम था, हमारी संस्था जो आज चेयर पे, उनका ऐसा क्लेम था 2012 से कि संस्था के अंदर इन लोगों का मिसयूज़ ऑफ पावर और साथ ही साथ फॉर्ज एंड फैब्रिकेशन करके फंड को, स्कूल के फंड को ये लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं। जिसके अंदर सबसे पहला मुद्दा था हमारा रिंग इंडिया कंपनी, जिसको कंप्यूटर के टेंडर्स दिए गए थे जो फ्रॉड एंड फैब्रिकेटेड थे, जो उसने कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड की थी, फिर भी उसको पैसे दिए जा रहे थे। दूसरा हमारा क्लेम था कि संस्था के अंदर जो ये गवर्नमेंट एड संस्था है, तो गवर्नमेंट एड संस्था के तहत गवर्नमेंट से हमें चावल और खिचड़ी बना के बच्चों को खिलाए जाने के लिए दी जाती थी, पर वो खिचड़ी कभी नहीं बनी स्कूल के अंदर, ना ही वो चावल दिखे गए। तो उसके अंदर हमारा दूसरा ये चैलेंज था। और तीसरा हमारा चैलेंज था जो बच्चों के लिए जो आई कार्ड बने थे उसके अंदर फ्रॉड है, और बाकी बहुत सारे ऐसे फ्रॉड थे जो इसके अंदर छोटे छोटे फ्रॉड थे, जिसको हमने चैलेंज किया था। जो नवगढ़ पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर के लिए एप्लीकेशन की, पर वो रजिस्टर नहीं हुई। फिर उसके बाद हमने कोर्ट में जाके 156(3) का ऑर्डर लिया मैजिस्ट्रेट कोर्ट से। वो ऑर्डर लेने के बाद नवगढ़ में आई। नवगढ़ में भी हमको ऐसा लगा कि इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से सही नहीं जा रही है, क्योंकि ये एक इकोनॉमिक ऑफेंस था, पैसे इन्वॉल्व थे, एंट्रीज इन्वॉल्व थी, जिसके कारण हमने एक लेटर एसपी को लिखा। एसपी को लिखने के बाद उनको भी ऐसा लगा कि ये क्राइम में इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने ये मैटर को ईओडब्ल्यू में ट्रांसफ़र किया। ईओडब्ल्यू में ट्रांसफ़र करने के बाद सभी आरोपियों ने एंटीसिपेटरी बेल मूव की थाना कोर्ट में, जो कि रिजेक्ट हो गई। उसके बाद करीबन 4 साल 9 महीने तक इनकी इंटरिम प्रोटेक्शन चली बॉम्बे हाई कोर्ट से, जिसमें 2 साल का समय आपको पता होगा लॉकडाउन का था, जिसके कारण बहुत तकलीफ थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हम गए। सुप्रीम कोर्ट से हमने ऑर्डर लिया कि किसी भी हालत में ये पिटीशन की सुनवाई की जाए, क्योंकि बहुत समय तक इसमें डेट ली जा रही थी, क्योंकि 9 लोग थे, अलग अलग वकील थे, तो कभी इसको समय नहीं मिलता, कभी उसको समय नहीं मिलता, जिसके कारण ये डिले हो रहा था। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तात्पुरता ऑर्डर पास किया कि ये एंटीसिपेटरी की सुनवाई 1 महीने में हो, और जिसमें हमें जस्टिस मिला है। और एंटीसिपेटरी बेल 3 से 4 आरोपी की अलाउड हुई है और 2 आरोपियों की रिजेक्ट हुई है, जिसमें मोहन पाटिल और प्रशांत पाटिल की एंटीसिपेटरी रिजेक्ट हुई है। बाकी एंटीसिपेटरी 5 से 6 आरोपी की अलाउड हुई है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द चैलेंज करने वाले हैं। और आज जहाँ तक आपको पता होगा कि प्रशांत पाटिल ने सरेंडर किया है, कल रात को हमें ऐसा पता चला है, तो आज उनको कोर्ट में हाजिर भी किया जाएगा। इसमें एक मुद्दा जो था सबसे बड़ा, मधु मोहन करके जो संस्था थी, जिसके नाम पे मोहन पाटिल जी का ऐसा बोलना था कि ये संस्था खिचड़ी बनाती है, उसमें महिलाएं इन्वॉल्व थी, बहुत सारी महिलाओं के नाम दिए गए थे, एग्रीमेंट साबित किए गए थे कोर्ट के अंदर, पर वो सब सिद्ध हो गया कि वो एक फ्रॉड था, फैब्रिकेशन था, एक आई वॉश था। खाली एक ऐसा पर्दा खड़ा किया गया था कोर्ट के सामने दिखाने के लिए कि एक ये संस्था है जिसको एक काम दिया जा रहा है, जबकि वो संस्थाओं की महिलाओं का ऐसा कहना था कि उन्होंने कभी ऐसी संस्था ही नहीं बनाई, उनको कभी ऐसे मेंबर ही नहीं बनाया गया। हाँ, भले उनके बैंक अकाउंट खोले गए और उनके बैंक से पैसे निकल रहे थे, उनके बैंक में पैसे, ये भी उनको महिलाओं को नहीं मालूम था। तो ये बहुत बड़ा स्कैम और एक फ्रॉड था, जिसमें हमें पूरी संस्था को एक सफलता मिली है कि इनकी बेल रिजेक्ट हो गई है। और हम अब कोशिश करेंगे कि इनको जितना हो सके अंदर रख के इन्वेस्टिगेशन करके संस्था का जो नुकसान हुआ है, एक तो रेपुटेशन का, और संस्था के जो पैसे इन्होंने खाए वो वापिस से संस्था को मिले, ताकि ये स्कूल वापिस से उस लेवल पे आए जिस लेवल पे ये थी। आगरी समाज ने बढ़ चढ़कर खून पसीना बहाकर ये शिक्षण मंडल बनाया था, कहीं ना कहीं उसको एक दाग लगने जैसा काम मोहन पाटिल द्वारा किया, ऐसा लगता नहीं क्या? ये मैं ऐसा बोलूँगा कि मोहन पाटिल ही नहीं, उसके साथ जितने भी लोग मिले हुए थे इस संस्था से, उनको इतना बुरा लग रहा है कि ये स्कूल एक 15,000 से 18,000 बच्चों की स्कूल थी, जिसकी आज 4 से 5,000 पे आके रुक गया है। तो ये बताता है कि मोहन पाटिल के दाग के कारण हमें कितना नुकसान हो रहा है। और वही छोड़िए, स्कूल का स्तर जो है और स्कूल का नाम किससे जाना जाता है, उनके प्रिंसिपल से और उनके एथिक्स से जाना जाता है। अब जब ये पूरे मीरा भाईंदर में चर्चा होती है कि अभिनव स्कूल में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, खिचड़ी के लोग पैसे खा गए, चावल के पैसे खा गए, तो कोई कैसे इस स्कूल पे विश्वास करेगा? तो ये हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी भरपाई हो, क्योंकि लड़ रही भी स्कूल है, स्कूल के संस्था के मेंबर लड़ रहे हैं कि इसको न्याय मिले, जिससे ये साबित होगा कि स्कूल नहीं थी पर कुछ लोग इन्वॉल्व थे, जिसको उनकी सज़ा मिलेगी। पॉलिटिकल प्रेशर के कारण पुलिस ने सहयोग कर रही है, ऐसा लगता है क्या? देखिए कैसा है, पॉलिटिकल प्रेशर हर जगह पे अपने को बोलना पड़ता है, पॉलिटिकल प्रेशर है। पर मेरा ये मानना है, जो मैंने आपको पहले भी कहा था,
कि जस्टिस डिले जरूर हुआ था, डिनाई नहीं होगा, कितना भी प्रेशर आने दीजिए, किसी के द्वारा भी प्रेशर आने दीजिए, पर जब सच जो है उस दस्तावेजों में है, वो कोर्ट के अंदर भी साबित हो गया, तो आप उसको कितनी देर तक डिनाई करेंगे? कोई भी आदमी वो कब तक डिनाई करेगा उसको? जिन आरोपियों की बेल अलाउड हुई है, क्या उसको आप चैलेंज करने जा रहे हैं? 110% हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में हमारी तैयारी हो गई है, पिटीशन भी रेडी है, बहुत जल्द इसको फाइल की जाएगी। मोहन पाटिल का कार्यकाल कितने समय का था और कितने करोड़ का उन्होंने भ्रष्टाचार किया? जैसे हमारी एप्लीकेशन जो थी, जहाँ तक मुझे याद है, जब हमने मैजिस्ट्रेट कोर्ट में मूव की थी, हमारा क्लेम था मोर देन 6 करोड़ का स्कैम है। अब जब वो आदमी अरेस्ट होगा तो उसके अंदर बहुत कुछ चीज़ें मालूम पड़ेगी। अब जहाँ तक रहा सवाल कार्यकारिणी का, उनका कितने समय था, सबसे बड़ी बात है वो जिस पोस्ट पे थे, हमारा तो ये बोलना है कि संस्था की अगर आप नॉर्म्स देखेंगे उसके अंदर वो पोस्ट ही नहीं थी। उन्होंने खुद ने ये पोस्ट क्रिएट की, खुद ने बैठे, क्योंकि उस समय जहाँ तक मुझे याद है तुलसीदास मात्रे जी तो थे, उनको पैरालाइज अटैक आया हुआ था, वो नहीं थे, तो जिसका उन्होंने बहुत अच्छे से मिसयूज़ करके उस समय का उन्होंने अपनी ये पोस्ट क्रिएट की थी। ये कितने समय था उनका वो कार्यकाल? मेरे हिसाब से उन्होंने कितने वक्त तक, कमेटी का 3 साल था। कमेटी 3 साल की कमेटी थी। 3 साल एक साल। अभी आप क्या उम्मीद रखते हैं पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से हमें ये उम्मीद है कि जब वो कोर्ट में आए तो कम से कम उनकी बेल एप्लीकेशन और उनको रिमांड पे लिया जाए, ताकि सारी चीज़ दूध का दूध और पानी का पानी हो। इसको रिमांड में लिया जाए। मोहन पाटिल और प्रशांत पाटिल और बाकी आरोपी को भी, जिनकी बेल रिजेक्ट होती जाएगी धीरे धीरे। आपने ऐसा बताया था पहले कि मोहन पाटिल ने अपने बचाव के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को और चैरिटी कमिश्नर को कुछ फॉल्स डॉक्यूमेंट दिए थे, वो थोड़ा उस बारे में रोशनी डाली, क्या तो मामला? जैसे मैंने आपको कहा कि मधुमोहन संस्था थी एक, जिसको उन्होंने क्रिएट किया कि ये संस्था को स्कूल काम देती है खिचड़ी बनाने।